ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਲੱਕੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ लगे ढेर लगा प्यास करो देख हम सिक्का दी घले ता मोटी लकड़ी हुए ठीक है माल पतला नहीं होना मांगते घड़िए किए बोले बड़े बंदे पूछते पे ये देखें मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखें जो गाय का गोबर होता है साथ उसका जो पेशाब होता है वो मिक्स किया देखें। तो अभी ये बन गया एक किस्म का कुदरती जो मरहम होता है, देसी मरहम जो होता है आम के बाग या किसी भी मतलब दरख्त के लिए जो होता है बन गया। तोड़ने के बाद वैसे ये लगा देना चाहिए ताकि यहाँ से कोई जरासीम वगैरह कोई इन्फेक्शन वगैरह ना पड़े। तो अभी लगाने वाले हैं। तो ये ब्रश तैयार करता हमारा मालिक। ये देखिए कल आपको दिखाया था यहाँ से हमने परसों हमने यहाँ से कटिंग की थी, देखे याद हो आपको, यहाँ से हमने कटिंग की थी देखें पुराने की थी। जो सूखे जो तने होते हैं, सूखे जो वो होते हैं लकड़ी वगैरह, ये देखें ये काटे थे हमने। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको इसका देसी मरहम, जहाँ आम की कटिंग हो ये देसी मरहम लगाना पड़ता है। अब ये इसको हम लगा रहे हैं। ये पुराने दिलाड़ी जख्म दिला खड़ा पुराने। अच्छा ये जख्म आपको दिखा रहे हैं। ये जहाँ से इसका अगर ये जल्द फट जाए आम की, इस पर भी लगा दिया जाता है। इस पर इन्फेक्शन नहीं पड़ता, जैसे ये है ये फिर नहीं पड़ता इसको। ये आप जो उस तरफ जाते हैं स्प्रे की तरफ या दूसरी चीज़ें लगवाते हैं, स्प्रे कराते हैं या दूसरी दवाएं ले आते हैं इस पर लगाते हैं, तो वो ज़ाहिरी तौर पर तो वो असर कर जाती है, लेकिन बाद में उसका असर इस पर खतरनाक हद तक इसको आम को नुकसान देता है। वो एक मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ की तरफ जाए जैसे ये पुल बलूच दहशतगर्द आप सुनते हैं, या वो पहाड़ी लोग जितने भी हैं फोर्ट मिनट के आगे चले जाए, उधर लोग गंजे बहुत कम होते हैं। 100% में 1% में कम होते, 1% होता है। उसकी वजह यही है वो लोग देसी शैम्पू, देसी साबुन, मिट्टी देसी वो इस्तेमाल करते हैं। देसी चीज़, मिट्टी से नहाते हैं, मिट्टी से सब कुछ करते हैं। वो देसी शैम्पू उनका होता है, उससे उनके बाल झड़ते नहीं हैं, बाल सही सालिम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आए, अंग्रेज़ों ने हमें दिया है शैम्पू फिलहाल चीज़, वो केमिकल वाली हर चीज़ हमने बना दिया है। केमिकल वाले इधर लगाए वो, अच्छा केमिकल वाली हमें लगा दी, केमिकल की तरफ चला दिया है। साबुन हर चीज़ हमारी केमिकल वाले, उसका रिएक्शन क्या हुआ, हमारे लोगों के हमारी तरफ हर किसी के बाल झड़ जाते हैं। यही वजह है। ये अपना आप गरीब पर थोड़ा बहुत, ये तो कहते हैं अमीर लोग शॉर्टकट के ज़रिए हमने फ़ौरन इस पर स्प्रे किया, जैसे बागवान पर स्प्रे कर दिया आपकी बारिश होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट गलत निकलता है। ऐसे जैसे आपको मिसाल दी है केमिकल वाली चीज़ों की, तो आप ओरिजिनल चीज़ की तरफ हैं, उड़ रहा ओरिजिनल चीज़ की तरफ है। ये इस पर कोई पैसे नहीं लगते, मुफ्त मिल रही है।
ये हमारा इस पर खर्च नहीं हो रहा, इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चीज़। और ये मजबूत काम हो रहा है। जैसे मैंने मिसाल दिया है बालों की, शैम्पू की, कोई और जैसे आप किसी तरफ से किसी और तरफ चले जाए, अगर आप घर पर देसी खुराक खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप ये फास्ट फूड खाएंगे, शॉर्टकट वाली गए दुकान होटल से कोई चीज़ लेकर आए, बच्चों ने कहा उधर से लाओ, हम रोटी नहीं पकाते, घर वाले ने बोला, मेहमान आए, तो उनसे फिर क्या होता है, वो हर चीज़ वहाँ भी होटल वाले पैसे की खातिर, शॉर्टकट करने, अमीर बनने की खातिर, वो भी जिस किस्म का खाना होता है हमें दे देते हैं। फिर हमें जो पेट की बीमारियां, 100 बीमारी शुरू हो जाती है। इसी तरह ये मरहम है देसी, आप इस तरफ आएँ, देसी मरहम लगाएं। ये गाय का गोबर और गाय का पेशाब मिक्स करके मिक्सचर बना के, जहाँ से आपको इसकी जल्द फटी हुई मिले, कम से कम आप जो तने के साथ साथ है वहाँ ज़रूर लगाएं, ताकि ये पौधा सेहतमंद और इसकी जल्द खूबसूरत बन जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ से ही लगाया जाए, बंदा ब्रश बना के खुद भी दूर हाथ पे मतलब ग्लव्स लगा के भी लगा सकता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं लगती। आपको इस बीमारी का मतलब अभी बताते हैं। ये हमने एक तजर्बा किया था, किस गर्मी में कटिंग की थी, फिर इस पर स्प्रे किया था, जो फंगस का स्प्रे होता है, हमने किया था। लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ, ये सारी बीमारी वक्ती तौर पर तो ख़त्म हो गई, इसने कोंपले भी दी, फूट भी निकाली, लेकिन इसकी बीमारी फिर शुरू होगी। अगर हम इस वक्त देसी दवा की इलाज कर देते, ये ऐसा ना होता। ये आपको एक मिसाल दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये इसकी मिसाल है सामने। ये अभी डैमेज होता जाएगा, फिर हम यहाँ से इसे काटेंगे, फिर हम इस पर देसी मरहम लगाएंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, तो ज़रूर नहीं है आपने जहाँ से क्या कहते हैं हाथ से लगाएं, ग्लव्स वगैरह होता है उससे लगा लो। जब एक ब्रश बनता है, ब्रश जो होते हैं वो हाथ से पेंटिंग वाले जो आप अच्छे वाले ब्रश होते हैं, उसके ज़रिए भी लगा सकते हैं, ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। या ग्लव्स हाथ में ग्लव्स पहन के फिर ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, हाथ गंदे ना। तो लेकिन इसका ये नहीं है मकसद कि ये हाथ ख़राब हो जाएंगे, ये नहीं, धोने के बाद भी हाथ ठीक रहता है, इसका कोई मसला नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब ये है कि ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है हाथों पे, इसका आप टेंशन ना लें। ये ज़रूरी है कि कवर करना लाजमी है, ताकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई बीमारी वगैरह ना लगे। जैसे इंसान जिस्म होता है, जैसे इन्फेक्शन लग जाता है, जैसे मतलब कोई ज़ख़म बन जाता है, फिर उस पर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी सिस्टम है कि यहाँ पे इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो, और पौधा फिर सही ग्रोथ करता है, सही मतलब सेहतमंद रहता है, थोड़ा सब्ज़ शादाब रहता है। ये देखें।
यहाँ पे स्प्रे करवाई थी, देखें तो शाह से कह रहे थे वक्ती तौर पर ठीक हो गया था, लेकिन फफोड़ भी निकाली है, लेकिन अब देखें पत्ते भी सूख गए, बीमार हो गए और यहाँ पे बीमारी वैसे लगी है। निकला ऐसे पहले याद होता हमने नीला थोथा लगाया था, वो जो एक किस्म का मरकब होता प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसका ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा, बीमार पौधे वैसे हो गए, वैसा भी इफेक्ट वैसे ही पड़ा है यहाँ पे। जैसा आप देखा, अब मेरे ख्याल से आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, अपने पौधों का कटिंग कर दी है, पुरानी कर दिया, तो आप अपने खुद भी ये काम कर सकते हैं। आपको किसी मालिक या किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। तो ये है कि ये किस्म का देसी तरीका है। और अब बच्चा बच्चा जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि देसी जो इलाज होते हैं वो देरपा होते हैं और वो हमेशा जो होते हैं रिलायबल होते हैं, कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इस तरह जैसे आप कहते हैं कि मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, जैसे पेट के इलाज के लिए ज़्यादातर लोग सौंफ या इलायची खाते हैं पेट के दर्द के लिए, तो वो हल हो जाता दर्द। लेकिन जब वो दवाएं वगैरह लेते हैं तो उसको कोई और मसला हो जाता है, जिगर ख़राब हो गया या कोई और मसला हो गया, दाने निकल आए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन सौंफ खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये एक फ़ायदा है, यही चीज़ का फ़ायदा है। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसा करें कि आप हमेशा जो है पौधों के लिए सही चीज़ चुनें, ना कि गलत चीज़ चुनें। और भी बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, बहुत हैवी किस्म की दवाइयाँ भी हैं, ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो पौधे को टनाटन भी कर दें एक दिन में, लेकिन ज़रूर वो चीज़ सही नहीं है। वो चीज़ आपको एक दिन के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ठीक रहेगा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता वो ठीक। तो ये चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड विद राउंड फलस्तीन पसंद जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि ये जो टॉनिक मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो दवाई दिखाई है, ये मरहम जो अभी दिखाया है, ये हमें बताया गया था जनाब शमीम खान तरीन के मैनेजर साहब हैं, जनाब अवैस खान जो हैं, उन्होंने ये हमें तरीका बताया था कि ये टॉनिक लगाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम अपने दफ्तर पे भी यही लगाते हैं। एक जो एक रेतीली इलाका जो है, रेत के टीले पे बाग लगा हुआ है, जहाँ पे आम का बाग है, इसका जामुन का बाग है, बहुत सारे उधर बागात लगाए हुए हैं उन्होंने, वो फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ क्या कहते हैं किस्म का मतलब कामयाब करके दिखाया हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, देसी चीज़ें इस्तेमाल होती है। कोई उन्होंने वो खाद भी खुद बनाते हैं अपनी, जो खाद होती है या कोई पेस्टिसाइड जो स्प्रेज होती हैं, वो भी अपनी खुद बनाते हैं, वो मार्केट से नहीं लेते। तो ये आप इस चीज़ हमका माइंड में लाजमी रखें।